इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु हमारे डेली लाइफ में. फॉर मी डेफिनेशन ऑफ गुरु वन हु helps me to find best
in me. गुरु वो है जो हमें हमारे अंदर जो बेस्ट वर्जन है उसको निकालने में मदद करते हैं. हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है, और गुरु वो देख लेते हैं, परख लेते हैं और समझ लेते हैं और उसे हमारे सामने ले आते हैं. गुरु का सानिध्य वो है जहाँ पे अवगुणों का विसर्जन होता है और गुणों का सर्जन होता है. आपने अनुभव किया होगा कि जब से हम जुड़े हैं गुरुदेव पे, एक इनर हमारे अंदर कॉन्शियस जाग गया है कि एक अंदर से आत्मा में बात आ जाती कि ये हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, और ये विवेक जागृत होना गुरु का सानिध्य ही है. जब ये अंदर आ जाता है तब हमारे अंदर गुरु की प्राप्ति हो जाती है. गुरु कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है. गुरु एक गाइडिंग लाइट है जो हमें मदद करती है जब हम चलते हैं. गुरु के चरण चढ़ाएंगे, आज कलशों में नीर भर लाए हैं, गुरु के चरण चढ़ाएंगे. जल के कलशे लेकर आई, गुरु चरणों में चरण चढ़ा. आज कलशों में जल भरे लाए हैं, सौभाग्य चरण में चढ़ाएंगे. देखिए आओ सारे जहां में सौभाग्य सागर सा कोई नहीं, सारे जहां में आप सा गुरु कोई नहीं, आज कोई नहीं, अरे कोई नहीं, सारे जहां में सौभाग्य सागर सा कोई नहीं.
विधानों की श्रृंखला में आज श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी महाराज ने श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति को करते हुए कल्याण मंदिर विधान की रचना करी और कल्याण मंदिर विधान की रचना के माध्यम से भविक जीवों का कल्याण हो रहा है। और ये सच मानना कि जिनका कल्याण हुआ है उनका ही कभी ना कभी कल्याणक मनाया जा सकता है। जिनका कल्याण ही नहीं हुआ उनका कल्याणक कैसे मनाया जाएगा। और जिनका कल्याणक हो गया, मैं हमेशा कहता हूं कि पारसनाथ भगवान एक थे जो मोक्ष को प्राप्त हुए। पारसनाथ भगवान एक थे जो मोक्ष को प्राप्त हुए, लेकिन उनके मोक्ष जाने के बाद घर घर में पारसनाथ विराजमान हो गए और लोगों को मोक्ष मार्ग पर ले जा रहे हैं। पारसनाथ भगवान तो एक थे, लेकिन घर घर में, मन मन में, हृदय हृदय में पारसनाथ भगवान हैं जो लोगों को मुक्ति की राह पर ले जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके जीवन का गंतव्य और आपके जीवन का मंतव्य यदि सही है तो आपको मंजिल जरूर से मिलेगी। लेकिन आज ना आपके जीवन का गंतव्य सही है और ना आपके जीवन का मंतव्य सही है, इसलिए आप भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो। विधान में कितने अच्छे अच्छे छंद आए कि भगवान पारसनाथ स्वामी तुम्हारी स्तुति भक्तों ने करी, लेकिन कमठ ही प्रसिद्ध क्यों हुआ? कमठ ने स्तुति नहीं करी, कमठ ने प्रशंसा नहीं करी, कमठ ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब जब भी पारसनाथ भगवान का नाम आएगा तो धरणेन्द्र पद्मावती के बाद में कमठ का नाम जरूर आता है, भक्तों का तो आता ही नहीं है। तो वहां पर आचार्य श्री ने बताया था, सिद्धांत सागर जी महाराज ने हम लोगों को, कि कमठ का नाम बार बार स्मरण इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि उसके अंदर बहुत अच्छाई है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि कमठ नामक जीव ने पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किया तो कमठ एक जाकर मठ में बैठ गया। और यदि हमको अपने जीवन में मठ में नहीं बैठना है, पराधीन नहीं होना है, तो उपसर्गों को मत करो, बल्कि कहीं उपसर्ग हो रहा है तो उसके उपसर्ग का निवारण करने का प्रयास करो। उपसर्ग क्या है? किसी को मारना, किसी को पत्थर फेंकना ही उपसर्ग नहीं है। वर्तमान में तो सबसे ज्यादा उपसर्ग वाणी के द्वारा हो रहा है, शब्दों के द्वारा हो रहा है, जिब्बा के द्वारा हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिब्बा से भगवान का नाम तो सारा संसार ले रहा है, जिब्बा से गुरु का नाम, जिनवाणी का नाम तो सारा संसार ले रहा है। लेकिन जिसने अपने जिब्बा से जीवन में भगवान का नाम, गुरु का नाम उतार लिया, उसका जीवन समझो बन गया। और जिसका जीवन बन जाता है वह कभी ना कभी वन में जरूर जाता है। और जो वन में गया है वह आज त्रिलोक पूज्य हो गए। घर में रहकर कोई पूज्य नहीं हुआ, घर छोड़कर ही पूज्यता को प्राप्त हुए। और हर घर छोड़ने वाला भी पूज्यता को प्राप्त नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान के समय कई सारे मुनि महाराज बने थे, आप सब जानते हैं, लेकिन उनका कर्म कमजोर था, शुभ कर्म नरम था, इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसी तरह से गुरुदेव हमें उपदेश देते हैं। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने 140 लोगों को दीक्षित किया। कुछ लोग दीक्षित होके, शिक्षित होके लोगों को दीक्षित शिक्षित कराने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग आत्म साधना में लीन है, कुछ दूसरे काम में लीन है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाहे आप साधु बन जाओ, चाहे ग्रस्त रहो, चाहे संसार में रहो, आपके अंदर 2 एबिलिटी होना चाहिए। यदि 2 एबिलिटी हैं तो आप सब जगह पूजे जाओगे, सब जगह आपके गुणों की प्रशंसा होगी। 2 एबिलिटी कौन सी है? या तो कमाऊ बन जाओ, या तो टिकाऊ बन जाओ। या तो कमाने वाले बनो या टिकने वाले बनो। यदि 2 एबिलिटी आपके अंदर है तो सारे जगत में गुरु तो क्या, सारी दुनिया के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ना तो आप कमाऊ हो, ना तो आप टिकाऊ हो, तो आपकी प्रशंसा गुरु तो क्या करेंगे? जो गुरु के पास आने वाले का कैसा पागल आदमी है, ये कैसा भक्त है, ये कैसा शिष्य है। कमाऊ बनो, टिकाऊ बनो। तो आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, सोना अब से मुख से नहीं कहता कि मेरा मोल क्या है।
सोने को जानने वाला समझ जाता है कि हमारा मूल क्या है। ये जैन धर्म ऐसा ही धर्म है। इसको जो जानता है वह मानता है और मानकर अपने जीवन में अपनाता है, उसके जीवन में अलग ही सुख शांति आती है। मात्र प्लेट से प्लेट बदलने का नाम धर्म नहीं है, बल्कि प्लेट से जो चावल बदल रहे हैं उन चावलों में एक चावल उठाकर देखो और देखो कि ये जो चावल है पहले सफ़ेद था, अब पीला हो गया, लौंग डालने से काला हो गया। इसी प्रकार से हमारी आत्मा है, स्वच्छ होती है, लेकिन जब हमारी आत्मा मलिनता को प्राप्त होती है, दूषित हो जाती है, तो हमारी आत्मा में कालिमा आ जाती है, आत्मा काली हो जाती है। और जब आत्मा सत्संग रूपी साबुन से स्वच्छ हो जाती है तो वापिस सफ़ेद हो जाती है, और सफ़ेद आत्मा सभी को पसंद है। अच्छे बोलने वाले सभी को पसंद होते हैं, अच्छे विचार रखने वाले सभी को पसंद होते हैं। और विचारों को बोलने के पहले भी माता जी बता रही थी, इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी सब बोलते हैं, लेकिन वह पहले क्या बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वह अपने आप के लिए बोल रहे हैं कि पहले हम अपने जीवन में उतारेंगे, जब जाकर आपको जीवन में हम उतार पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति को एक चमकीला पत्थर प्राप्त हो गया। वह उस चमकीले पत्थर को लेकर सब्जी की दुकान वाले के पास में गया। बोले पत्थर ले लो और मुझे 10 रुपए दे दो। सब्जी की दुकान वाले ने सोचा इस पत्थर से क्या होना है, मैं तराजू से वजन तो तोलूंगा। बोले मैं तो 2 रुपए दे सकता हूँ। बोले नहीं, 2 रुपए मुझे नहीं देना। आगे बढ़ा, एक मिठाई की दुकान वाला था, मिठाई की दुकान वाला, तो मिठाई की दुकान वाला था, वहां पर जाने के बाद उसने कहा ये पत्थर ले लो और मुझे 10 रुपए दे दो। उसने कहा मैं तो 4 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। आगे बढ़ा, एक आदमी उससे मिला, उसने कहा क्या ले जा रहे हो? बोले चमकीला पत्थर है। बोले मुझे दे दो, मैं 5 रुपए दूंगा। वो बोले नहीं, मैं तो 20 रुपए लूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।